प्रश्न यह है कि भाई शास्त्र क्या है। अगर सीधा साधा बहुत बेसिक अर्थ उसका निकालना है, शास्त्र वो है जो आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है वो दिखाता है, वो शास्त्र है। वैसे तो उसी ये प्राइमरी है, लेकिन देखो अगर कंपनी में काम कर रहे हो आप और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल्स होगा तो क्या वो भी वही बोलता है कि ये इसको ऐसे करना है, ऐसे कागज लगाना है, ऐसे मशीन लगाना है, तो वो शास्त्र नहीं है, वो उसका ऑपरेटिंग मैनुअल जैसा है। वैसे ही कई संप्रदाय निकल गए हैं, वो लोगों ने अपने अपने छोटी छोटी पुस्तिकाएं बना ली है, उसके फॉलोअर्स को वो शास्त्र बोल देते हैं। तो ऐसे शास्त्र इतना घिसा हुआ वर्ड बना दिया है कि देखो किसी ने अगर बिल्ली को कोई एक बच्चा है उसको बिल्ली दिखाओ, बोल दो कि ये शेर है, फिर वो उस बच्चे को कभी आप सच में शेर दिखाओगे, वो बोलेगा वही शेर नहीं है, शेर तो वही है जो बिल्ली को उसको मान लिया है कि ये शेर है, वही उसको शेर दिखेगा। तो शास्त्र क्या है वो बेसिक हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इतना प्रभावी है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में वही कहा है कि कर्म करते रहो। अर्जुन को बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते करते रहो। हम भी वही करते हैं, कृष्ण वही भी कहते हैं कि भाई चलो कोई भी है, कोई अकर्म नहीं रह सकता। मनुष्य प्रतिक्षण कार्यरत ही रहता है। कोई बोलेगा मैं बैठा हूँ तो बैठना वही कर्म है, मैं सोया हूँ वो भी कर्म है। तो कर्म करना क्या है और करना नहीं है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भगवान ने बोला है कि जो शास्त्र प्रमाण है उसी के आधार पर करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने गीता के 16 अध्याय में अंतिम श्लोक 24वां श्लोक में लिखा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिमार्हसि। कार्य व्यवस्थितो, जो कार्य और अकार्य की व्यवस्था है वो शास्त्र से तुम अर्जुन जान लो, और उसी में जो कार्य करना है वो तुम करो। तो उसमें क्या फर्क रहेगा। देखो अगर मैं सोया हूँ तो उसमें शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, लेट जाओ, बेड में लेट जाओ, सो गया मैं, लेकिन शास्त्र तुम्हें बताएगा तुम दक्षिण दिशा में मत्था लगा के सो सकते हो या उत्तर में सिर लगा के सो सकते हो। शास्त्र तुम्हें बताएगा कि अगर भीगे पाँव तुम सो सकते हो या फिर भीगा नहीं होना चाहिए। शास्त्र तुम्हें दिखाएगा क्या मैं भीगे पाँव खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। वो शास्त्र दिखाएगा कि तुम पूर्व की तरफ मुंह रख के खाओगे तो क्या होगा, दक्षिण की तरफ मुंह रख के खाओगे तो क्या होगा। ये छोटी छोटी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें शास्त्र के विधान है। तो ये शास्त्र के विधान और उसका बहुत बड़ा उदाहरण अपना दृष्टांत है भीष्म पितामह। अगर महाभारत एक ले लो, महाभारत में पूरे महाभारत 5000 के आसपास पेज का होगा, उसका तीसरा भाग 1/3 भीष्म का ही है। भीष्म सब ज्ञान देते हैं, तो भीष्म में जो ज्ञान है वो कहीं पे नहीं है। भीष्म का एक दृष्टांत है। भीष्म की पितृभक्ति हम सब जानते हैं। अपने पिता के सुखों के लिए उन्होंने अपना नव यौवन बलिदान कर दिया है। उसको राजसत्ता को, जो राजा होने वाला था, उसको ठुकरा दिया है सिर्फ पिता की इच्छा के लिए। ऐसे भीष्म है, ये हमारे सनातन के भीष्म है। देखो अपने बाकी कहीं तुमको ये दृष्टांत मिल जाएंगे कि लड़का आया, अपने पिता को मार दिया, जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। ये भीष्म बन सकते थे। भीष्म का बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन पितृभक्ति उसने नहीं छोड़ी। ये पितृभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी भीष्म का क्या है कि भीष्म जब शांतनु, उसके पिताजी शांतनु का देहांत हो गया, उसके बाद भीष्म उसका श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, पिंडदान दे रहे हैं। तो नदी किनारे गए हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, सब मंत्रोच्चार से श्राद्ध विधि चल रही है, शास्त्रोक्त विधि चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शास्त्रोक्त विधि चल रही है। इसी में जब वो दर्भ लगा के बैठे हैं, जो अपना श्राद्ध क्रिया में होता है, वो पिंड लिया और उसी समय मंत्रोच्चार हो रहे हैं, तभी एक अद्भुत विस्मय हुआ। उसमें क्या हुआ कि दर्भ में से चीर के एक हाथ बाहर निकला। जब भीष्म को पिंडदान देने का समय आया तो दर्भ में से हाथ बाहर आया। भीष्म आश्चर्यचकित होते हैं, बाजूबंद वाला हाथ है, सोने के गहने लगे हैं,
भीष्म हाथ को देखते हैं, अपने पिता के हाथ को पहचान जाते हैं। देखो, और लगा कि पिता स्वयं आ गए हैं पिंडदान लेने के लिए। दिस इज द मोमेंट आई वॉन्ट यू टू पॉज, दिस इज द मोमेंट। अभी अभी सोचो, कोई भी क्या करेगा, जिसके लिए श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, जिसको पिंडदान देना है, वो स्वयं हाथ लेके आया है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम भीष्म? भीष्म की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? सभी सिंपल कॉमन सेंस से हाथ में ही दे दो। पिता स्वयं आए हैं, पिता के लिए इतना किया है, अभी पिता को सिर्फ हाथ में पिंडदान दे दो। भीष्म सोचते हैं, गहरी सोच में डूबते हैं। फिर वो पिताश्री को प्रणाम करके बोलते हैं, हे पिता, आपके प्रति मेरी पितृभक्ति सही है, लेकिन शास्त्र के ऊपर मेरी श्रद्धा अटूट है। और शास्त्र बोलता है कि पिंड को दर्भ पे छोड़ दो। अतः मैं इस पिंड को दर्भ पे छोड़ता हूँ, आप उसी वहीं से ग्रहण कर लीजिए। देखो, ये शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा भीष्म की है, शास्त्र के विधान के प्रति भीष्म की श्रद्धा अटूट है। तो उसने ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये शास्त्र प्रमाण है। तो अब ये शास्त्र है क्या? कौन कौन से शास्त्र है? तो शास्त्र जो है उसके मैं जो बेसिक जो सिर्फ नाम दूंगा, इसलिए मैंने भी अपनी सूची बना के रखी है, तो उसी में से मैं बोल दूंगा कि शास्त्र कौन कौन से हैं। तो शास्त्र में पहले जो लेयर्स आते हैं वो प्राइमरी जो उसमें बोलते हैं, पहले है श्रुतिस, फिर आती है स्मृतिस, फिर आते हैं दर्शन शास्त्र, फिर होते हैं पुराण और इतिहास। अभी श्रुतिस जो है, श्रुतिस, तो श्रुतिस में क्या है? श्रुतिस में वेद है, 4 वेद है। अपना ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ होता है स्थिति, वेद यानी ज्ञान, जो अपने को जल चिकित्सा का ज्ञान देता है, जो सौर का ज्ञान देता है, हवन से चिकित्सा जो कर सकते हैं उसका ज्ञान है, वो सब ऋग्वेद में है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर यानी कि आकाश और गतिशीलता, तो उसमें जो पृथ्वी का जो रहस्य है, पृथ्वी की गति है, वो सब, वो पूरा साइंस यजुर्वेद में है। कर्मों की गति है, ईश्वर की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, उसकी सब गतियां हैं, वो सब यजुर्वेद में है। फिर आता है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद, थर्व सिंपल है, थर्व, थर 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 द्रुचा है, थर में कंपन, अथर्व अकंपन। सो जो अथर्ववेद है उसमें क्या है? अथर्व की बातें हैं। थर्व, कंपन कहाँ से होता है? कंपन ये स्वर है। सो जो स्वर, और जो लोग पंडित हैं उन सबको पता है स्वर और कौन सा है। जो सांसें होती हैं, स्वर होता है, जो अपनी नाड़ी होती है उस स्वर से चलती है। तो अभी इसकी बात आ गई तो उसमें ऑब्वियसली उसमें है आयुर्वेद है, उसमें जड़ी बूटी की बातें हैं, वो सब अथर्ववेद में है। और बात में सामवेद उसमें संगीत है और उसमें सौरमंडल आदि वगैरह का सब कुछ ज्ञान भरा हुआ है। सभी वेदों के फिर डिविजन्स रहते हैं। उसमें रहता है ये मंत्र संहिता होती है, ब्रह्मानस होता है, आरण्यकस होता है और उपनिषद रहते हैं। मुख्यत्वे ये जो वेद है उसके ऊपर से जो निकले हैं, वेद में से निकाले गए हैं, उसमें एक बात है, वेदांग भी है और उपवेद भी है। उपवेद में आएगा अपना आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र। ये सब जो फाइनेंस बोलते हैं वो सब वेद में से निकले हुए उपवेद है, उसी में ये सब आता है। फिर वेदों में से और भी निकलते हैं वेदांग, जो बोलते हैं वेदांग। वेदांग में आता है व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्पसूत्र वगैरह सब वेदांग में आएंगे। फिर आती है स्मृति, जो कॉन्स्टिट्यूशंस, वो भी अपना शास्त्र है। मुख्यत्वे उसके 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे रह चुके हैं। उसमें है अपना मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। फिर अपने दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, उसमें आता है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को जो ब्रह्मसूत्र को भी, ये ब्रह्मसूत्र है,
अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो सब जो आता है ये सूत्रात्मक है सब। पूरे ये जो दर्शन शास्त्र है वो सभी दर्शन शास्त्र सूत्र में लिखे हैं। योग शास्त्र, योग दर्शन, वो भी दर्शन शास्त्र में आएगा। वैशेषिका और न्याय शास्त्र, वो सब अपने दर्शन शास्त्र है। फिर है पुराण, 18 पुराण है। वो पुराणों में मुख्यत्वे अगर डिविजन्स के बाद जैसे देखेंगे तो एक ब्रह्मा के आधार पे है अपना ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है। विष्णु के ऊपर से है भागवत, नारद, गरुड़ एंड पद्म पुराण। फिर शिव पे है जो लिंग पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है और वायु पुराण है। पुराण के वेरी क्विकली जो सब कितने श्लोक हैं अंदर और कितने कितने हैं 18 पुराण में, वो देखना, नोट करना है तो कर लीजिए। ब्रह्मा पुराण, इसमें है 10,000 श्लोक। पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000, भागवत पुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 21,100, वामन पुराण 10,000, कूर्म पुराण 17,000, 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000 और ब्रह्मांड पुराण 12,000। सब मिला के 4 लाख श्लोक हो गए। ये सब मिला के 18 पुराण होते हैं। उसके बाद आता है, कुछ पंडित लोग अगम्स को भी अंदर लेते हैं शास्त्र में, और दूसरा आता है अपने शास्त्र में है, वो है इतिहास। इतिहास हमारे इतिहास इस तरह से ये पूर्ण हुआ, उसे बोलते हैं इतिहास। इतिहास मुख्य 2 है हमारे, एक है भगवान वाल्मीकि रचित रामायण और दूसरा है भगवान वेद व्यास का महाभारत। तो ये हुए अपना मेन लिस्ट ऑफ शास्त्र। इन सब को हम शास्त्र बोलते हैं। ये पढ़ने से उसी में हमको ये सब विधान मिलते हैं, करना क्या है, करना क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र का प्रमाण क्या है वो इधर से ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप शास्त्र क्या है वो प्राइमरी थोड़ा अपने को पता चलता है, और अभी आप जानने के बाद कभी बिल्ली को आप शेर नहीं बोलेंगे। और इसी शास्त्र में से कोई भी शास्त्र आप लो, पकड़ लो, कोई भी ले लो। सूत्रात्मक जो दर्शन शास्त्र है वो सब इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो जो अभी वाल्मीकि रामायण है, अपना महाभारत है, कोई भी ले लो, वेद है, वेद भी थोड़ा टफ होते हैं समझने में, लेकिन ये जब रामायण महाभारत सिंपलेस्ट है, वो पढ़ो, एक आध बुक ले घर पे ले आओ, पढ़ो और उसमें से जानो कि करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। एक भी ले लो तो पूरा जीवन में आपको काफ़ी गाइडेंस मिलता जाएगा कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। तो करना तो है कर्म, वही तो हर श्वास हम एक कुछ न कुछ कार्यरत ही रहता है। तो क्यों न वही शास्त्र के विधान के अनुसार करें, ताकि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। इसी पे अस्तु।